सो इसमें टेंस और बहुत सारे आर्टिकल्स का रूल्स है। ओके, इसको हम देखेंगे आज कि कैसे इस रूल्स को हम सीखते हैं, क्या मिस्टेक्स है इसमें, हम इसको देख के हम सीखेंगे। ओके, तो चलिए पहला वाला क्या है, द मैन इज मोर्टल। समझने वाली बात यह है कि जब भी कोई नाउन अगर वो जनरल सेंस की बात करे, जैसे कि अगर मैं बोलूं मैन इज मोर्टल, मोर्टल मतलब क्या होता है, मरणशील। सारे जो मैन है वो मरणशील है, तो वो जनरल केस की बात कर रहा है। मैन मतलब कोई एक मैन नहीं, सारे मैन की बात हो रही है ना यहाँ पे। मतलब जितने लोग हैं वो मरणशील है, जिसका जो पैदा हुआ वो मरेगा। तो यहाँ पे सबकी, कोई पर्टिकुलर मैन की बात तो नहीं हो रहा, हम कोई खास करके एक आदमी की बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे सारे जो वुमेन है, जो मैन है वो मोर्टल है। तो यहाँ पे ऐसा अगर हम बोले तो ये फॉल्स हो जाता है अगर आर्टिकल लगाओ तो, मतलब इस आर्टिकल को काटना है। क्यों? क्योंकि आप देखो ना, ऐसा कोई खास करके एक पर्टिकुलर मैन को बोला होता तो हम लगाएंगे द मैन। अगर मैंने बोला ये देखो ये वाला, आई सॉ ए मैन इन द फॉरेस्ट, यहां पे आर्टिकल लगा सकते हो क्योंकि एक जंगल के अंदर एक आदमी को देखा। अगर मैं ऐसा बोला होता आई सॉ द मैन इन द फॉरेस्ट, वो भी राइट है, मैं खास करके एक आदमी को जंगल के अंदर देखा था, पर्टिकुलर आदमी को देखा था। आई गेटिंग? तो इससे क्या हो रहा है ना, आपको ध्यान में रखना है कि अगर ऐसा लिखा जा रहा है कि द मैन इज मोर्टल, वो नहीं होगा, मैन इज मोर्टल, दा नहीं होगा। जब भी कोई खास करके किसी भी व्यक्ति को, कोई मैन को बोले, पर्टिकुलराइज करे, तब हम दा लगाएंगे, अदरवाइज हमें दा का इस्तेमाल नहीं करना है। क्लियर? तो यहाँ पे तो ये गलत था, दा काटने से ये ट्रू हो जाएगा, नहीं तो ये फॉल्स था। आई सॉ ए मैन इन द फॉरेस्ट, मैं जंगल के अंदर एक आदमी को देखा। तो यहाँ पे मैं तो एक आदमी देखा ना, जंगल के अंदर गया और एक आदमी को देखा, यहाँ पे हम ये लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे कोई जनरल केस की बात तो नहीं कर रहे ना कि ऐसा जनरली जैसे होता है कि मैन इज मॉडल, ऐसा तो बात नहीं हो रहा। यहाँ पे वो खास करके एक आदमी को जंगल के अंदर देखा, ये राइट है। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, ये सेंटेंस भी राइट है, क्योंकि यहाँ पे वाटर क्या है, पानी जिंदगी के लिए, लाइफ के लिए एसेंशियल है। ओके, तो यहाँ पे पूरी जो नॉर्मल पानी की बात हो रही है ना, हम ऐसा बोलते हैं कि अगर मैंने ऐसा कहा कि वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, तो हमने कोई पर्टिकुलर वाटर की बात तो नहीं करी कि इस तालाब में, इस पॉन्ड में जो वाटर है वो पानी ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा तो नहीं बोला ना मैंने। अगर ऐसा बोला होता तो दा लगता, द वाटर ऑफ द रिवर इज डर्टी, ये राइट है। ओके, बट यहाँ पे कोई खास करके कोई पानी की बात नहीं हो रहा, मतलब ऐसा नहीं कर रहे कि हम ये खास कोई पानी नहीं, ये बोल रहे हैं जो पानी है, जल ही जीवन है, या जिंदगी के लिए पानी ही एसेंशियल है। तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पानी नहीं बोला तो वो वाटर ही बोलेगा। अगर पर्टिकुलर बोला होता तो क्या बोलते, दा वाटर बोलते हैं। यहाँ पे जनरल केस में आ रहा है, जनरल केस समझ में आ रहा है, जनरल सेंस जो दे रहा होता है उसी में हम आर्टिकल नहीं लगाते। बोट को, ठीक है, बोट को देखो, तो यहाँ पे समझ में आया कि हम जब भी कोई पर्टिकुलर ऐसा ना हो तो हमें क्या नहीं लगाना है, दा नहीं लगाना है। क्लियर? अभी यहाँ पे जनरल केस में आ रहा है तो हम दा का इस्तेमाल नहीं कर रहे, फिर भी सेंटेंस राइट है, दा का इस्तेमाल करना ही नहीं है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखो, द वाटर ऑफ द रिवर इज डर्टी, यही तो मैंने बोला था। ये पानी जो है, यहाँ पे एक रिवर है, इसी रिवर की पानी गंदा है। मतलब जो रिवर में पानी बह रही है वो पानी गंदा है। मतलब क्या है, ये खास करके एक रिवर की पानी जो है उसी की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, मतलब यहाँ पे कोई भी पानी की बात नहीं, ऐसा नहीं, जनरल केस नहीं है, ये पर्टिकुलर है ना। पर्टिकुलर एक रिवर है, उसका जो पानी है वो गंदा है, तो यहाँ पे दा लगेगा कि नहीं? यहाँ पे दा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर रिवर की हम बात करें तो यहाँ पे दा लगेगा, तो ये ट्रू है। अगर पर्टिकुलराइज हो तो क्या होगा, दा लगा सकते हैं, अगर पर्टिकुलर नहीं हो तो नहीं लगा सकते, ये आर्टिकल है। ओके, इट्स नॉट अ हार्ड टॉपिक, बट हमें देखना है जनरल सेंस है ये नहीं है।
जनरल सेंस होता तो कैसा होता, जैसे हुआ था अभी, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, वहां पे दा नहीं लगाएंगे। ओके, यहाँ पे एक खास करके एक रिवर के पानी की बात हो रहा है ना, तो हम दा लगाएंगे। गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, यहाँ पे गोल्ड जनरल केस में बात कर रहे हैं या बोल रहे हैं कि पर्टिकुलर गोल्ड? जनरल केस, वेरी गुड। जनरली जो गोल्ड है वो एक प्रीशियस मेटल है, कीमती मेटल, ओके, धातु। तो यहाँ पे ये जो गोल्ड है, ये सारी दुनिया में जितना सारा गोल्ड है, या आप ऐसे समझो कि जनरल गोल्ड ही प्रीशियस होता है। गोल्ड का कॉस्ट ज्यादा है। हाँ, तो यहाँ पे ये सेंटेंस ट्रू या फॉल्स? ट्रू है, क्योंकि हमें आर्टिकल नहीं लगाना है। बट ये देखो, ये क्या है, ये पता समझ रहे हैं ना, गोल्ड जनरल सेंस में जा रहा है तो आर्टिकल नहीं लगाना है, लगा भी नहीं है यहाँ पे, तो ट्रू है। लगा दिया होता, ऐसा लिखा होता कि द गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, तो गलत होता। ओके, ये एक रिंग है, उसी रिंग में जो गोल्ड है, खास करके ये जो गोल्ड इस रिंग में है, इस रिंग में जो गोल्ड है उसकी बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे तो दाग लगेगा। समझ आया? यहाँ पे दाग होगा कि नहीं होगा? लगाना है नहीं? लगाना है। तो यहाँ पे ये दा जो है ये यूज होगा, क्योंकि ये खास करके एक रिंग है, उसी की गोल्ड यहाँ पे है। तो अगर ऐसा एक पर्टिकुलर रिंग की गोल्ड है तो ये गोल्ड भी पर्टिकुलर गोल्ड है, तो यहाँ पे दा होगा, द गोल्ड ऑफ द रिंग, अ गोल्ड ऑफ दिस रिंग। मतलब ये रिंग है, मान लो यहाँ पे एक रिंग है, उसी रिंग की जो गोल्ड है वो दैट इज वेरी, क्या लिखा है, इंफीरियर क्वालिटी। ओके, इंफीरियर क्वालिटी की गोल्ड है, तो पर्टिकुलर रिंग की पर्टिकुलर गोल्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे दा लगेगा, हाँ कि नहीं? पर्टिकुलर हो तो दा लगेगा, और क्या। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ पे द हाउस वाज ऑन ए फायर, एक तरह की प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है। ओके, तो वहां पे हम ए का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हालांकि प्रेपोजिशन का ही प्रेपोजिशनल फ्रेज में ही हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पकड़ा है? वो प्रेपोजिशनल फ्रेज कैसा होता है? ये इस तरह की प्रेपोजिशनल फ्रेज है। देखो, एक फ्रेज प्रेपोजिशनल फ्रेज, इसको ना आप याद रखो तो भी काम आएगा, अगर याद ना रखो तो भी होगा। कैसे होगा? देखो, एक तो क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज की शुरुआत में, स्टार्टिंग में उसका प्रेपोजिशन है। ठीक है? ओके, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है इसमें ये नहीं होता है, ऑन फायर होता है। द हाउस इज ऑन फायर, समझे? ऑन ए फायर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशनल जो फ्रेज है और उसकी शुरुआत स्टार्टिंग से उसका स्टार्टिंग में ही प्रेपोजिशन है, तो उसी को हम क्या नहीं लगाएंगे, हम आर्टिकल प्रेपोजिशन फ्रेज के अंदर नहीं लगाएंगे, ऑन ए फायर नहीं होगा, ऑन फायर होगा। तो ये सेंटेंस राइट था या रॉन्ग था? रॉन्ग था। द हाउस वाज ऑन फायर, ये सेंटेंस तो राइट था। यहाँ पे हाउस वाज ऑन फायर, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगाया। देखो, अगर इसको मैं काट देता हूँ, ऐसा क्रॉस कर देता हूँ, तो क्या ये सेंटेंस ये नहीं होता है? सेकंड वाला सेंटेंस होता है। दा है, हाउस है, वाज है, वन है, फायर है, ये तो राइट है, मतलब ये हुआ ट्रू। टू द स्टूडेंट, he studied the English at home। ये बहुत आसान है, ये हार्ड नहीं है। जब भी कोई भाषा हो, मतलब लैंग्वेज हो, ठीक है, सारी लैंग्वेज, जितना लैंग्वेज तुम्हारा है, जैसे भारत में बात करें तो 1635 लैंग्वेज है, 1635 भाषा है, तो वो सभी जो लैंग्वेज के सामने हम आर्टिकल नहीं लगाते, दा इंग्लिश नहीं होता है। ओके, मतलब लैंग्वेज के सामने आर्टिकल नहीं लगाना है। अभी ग्रामर में ना हर बार रटो मत, समझा करो कि क्यों, क्योंकि भाषा के सामने आर्टिकल नहीं होता है। पर अगर लैंग्वेज नहीं, हम उस पीपल की बात करें, जैसे अगर मैं बोलूं ओडिया या ओडिया व्हाटएवर, हाँ, तो अगर मैं बोलूं ओडिया इज ए स्वीट लैंग्वेज, तो मैं दा ओडिया नहीं बोलूंगा। बट अगर मैं बोलूं द ओडिया लिव इन ओडिशा, द ओडिया लिव इन ओडिशा, ये करेक्ट है।
यहाँ पे दा ओडिया मतलब लैंग्वेज नहीं, वो स्टेट में रहने वाले लोगों की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ दा ओडिया लिव इन ओडिशा, ये करेक्ट है। पर अगर मैं बोलूँ दा ओडिया इज ए स्वीट लैंग्वेज, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि हम लैंग्वेज के सामने नहीं लगाते हैं आर्टिकल। हम लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं तो उसके सामने हम आर्टिकल लगा सकते हैं, क्योंकि वो खास करके उसी लोगों की बात हो रही है, तो हम आर्टिकल दा इस्तेमाल करेंगे। समझ आया? तो यहाँ पे बताओ, ये वाला जो लैंग्वेज है इंग्लिश, सॉरी ये जो इंग्लिश वर्ड है, यहाँ पे ये लैंग्वेज है पीपल है? लैंग्वेज। हाँ, कॉमन सेंस है। ये स्टडीड द लैंग्वेज, द इंग्लिश नहीं होगा। ये स्टडीड इंग्लिश एट होम। ओके, यहाँ पे ये लैंग्वेज है। अगर लैंग्वेज नहीं होके मान लो लोग होते तो हम दा लगा सकते थे। ओके, अगर मैं ऐसा बोलूं, इसको थोड़ा सा ऐसा बोलूं मैं कि द ब्रिटिश, द फ्रेंच डिफीटेड द इंग्लिश, द फ्रेंच फ्रेंच डिफीटेड डिफीटेड, ये लिखने में ध्यान रखो, डिफीटेड द इंग्लिश, द फ्रेंच डिफीटेड द इंग्लिश, डिफीटेड द इंग्लिश। ये राइट है, ये राइट है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच में रहने वाले लोगों की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे द फ्रेंच बोलेंगे। यहाँ पे द इंग्लिश मतलब क्या है? द ब्रिटिश। द इंग्लिश मतलब द ब्रिटिश। समझ में आ रहा है? यहाँ पे द इंग्लिश मतलब क्या है? द ब्रिटिश। हमें कैसे पता? हमें ऐसे पता कि लैंग्वेज ने तो हराया नहीं होगा, उसी लैंग्वेज बोलने वाले लोगों ने हराया होगा ना। तो यहाँ पे ये राइट है। बट अगर मैं बोलूं I want to learn the English, ये गलत है। I want to learn English, not the, क्योंकि यहाँ पे मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, तो भाषा सीखना चाहता हूँ, लोग सीखना चाहता हूँ। ऑब्वियसली भाषा ही सीखना चाहूंगा ना, लोग कैसे हम सीखेंगे? यहाँ पे लैंग्वेज की अगर बात करें तो हमें आर्टिकल नहीं लगाना है। अगर लैंग्वेज नहीं लोगों की बात करें, लोगों की बात करें तो आर्टिकल लगाना है। यहाँ पे फ्रेंच लोगों ने इंग्लिश लोगों को हराया था। इंग्लिश लोग कौन है? ब्रिटिश है। ब्रिटिश लोग कौन है? जो नॉर्मल यूके में, ब्रिटेन में रहते हैं। आसान भाषा में याद रखो, बी फॉर ब्रिटेन, बी फॉर ब्रिटिश, ऐसे याद रखो। क्लियर? अभी यूके नाम के एक यूनाइटेड किंगडम है, सुना होगा, जहां पे 4 कंट्रीज को लेके, वेल, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, नेदरलैंड, ऐसे 4 कंट्रीज को लेके वो हुआ है। ठीक है, जिसकी कैपिटल कहाँ है? जिसकी कैपिटल लंदन है। ओके, चलिए उसके बारे में बात नहीं करेंगे अभी। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? स्टिक टू द कॉन्सेप्ट। कि कॉन्सेप्ट में क्या था यहाँ पे? ये तो हमें काटेगा क्योंकि ऑन फायर होता है, ऑन ए फायर नहीं होता। ये सेंटेंस रॉन्ग था, पर ये राइट था क्योंकि यहाँ पे ऑन फायर लिखा है। ओके, आर्टिकल का इस्तेमाल प्रीपोजिशनल फ्रेज में नहीं करते हैं। यहाँ पे ही स्टडीड द इंग्लिश नहीं होगा, ही स्टडीड इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पे ये लैंग्वेज है। सिंपल सी बात, लैंग्वेज है तो आर्टिकल मत लगाओ, लैंग्वेज नहीं है आर्टिकल लगाओ। लैंग्वेज नहीं है तो लोगों की बात हो रही है ना, पीपल की बात। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, he studied English at home, ये ट्रू या फॉल्स है? he studied, उसने पढ़ा, ये लैंग्वेज है, और इसमें आर्टिकल भी नहीं लगाया, ट्रू है। वेरी गुड, वेरी गुड, ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे उसने पढ़ा। क्या पढ़ा है? घर पे इंग्लिश पढ़ा, वो लैंग्वेज पढ़ा होगा। लोग को कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पे इंग्लिश मतलब कोई ब्रिटिश लोग नहीं, तो ये ट्रू है। द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, मैंने अभी उल्टा बोला था, मैंने लिख दिया था द फ्रेंच डिफीटेड द इंग्लिश ना। ओके, ये वाला द इंग्लिश मतलब इंग्लिश बोलने वाले लोग, फ्रेंच लोगों को हराया, ट्रू है। वेरी गुड। द इंग्लिश मतलब ब्रिटिश लोग फ्रेंच लोगों को हराया था। द फ्रेंच, मैंने उल्टा लिखा था कि द फ्रेंच डिफीटेड द ब्रिटिश। ओके, तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? इंग्लिश मतलब क्या है? ब्रिटिश लोग, द फ्रेंच को हराया मतलब फ्रेंच लोगों को हराया। ये
एब्सोल्युटली करेक्ट है ना। तो नाउ दिस सेंटेंस द फ्रेंच इज स्पोकन बाय द फ्रेंच। अब बोलो यहाँ पे ये एक फ्रेंच है और यहाँ पे एक फ्रेंच है, कौन सा फ्रेंच पीपल है उसके सामने आर्टिकल लगा सकते हो? सर लास्ट वाला पीपल है। लास्ट वाला पीपल है, वेरी गुड। अरे फ्रेंच इज स्पोकन बाय द फ्रेंच, मतलब फ्रेंच लोगों के द्वारा फ्रेंच बोला जाता है, हाँ कि नहीं? तो यहाँ पे द फ्रेंच जो है ये तो पीपल है, पर ये वाला फ्रेंच लैंग्वेज। द फ्रेंच इज स्पोकन, जो बोला अभी गया या जाता है, तो ये फ्रेंच लैंग्वेज, तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाना है, समझे? लैंग्वेज है आर्टिकल नहीं लगाना है, पीपल है आर्टिकल लगाना है। तो ये सेंटेंस, हालांकि ये सेंटेंस रॉन्ग ही था, यहाँ पे तो काटा है ना हमने। क्लियर अभी? यस सर। ओके, वेरी गुड। और ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, 25 तक है, 5 तक है। ये देखो ये तो मैंने कई बार पढ़ा है। ही हैज बीन लिविंग, 10 मिनट हो जाए तो बोलो, हो गया 10 मिनट यहीं तक रखते हैं, उसके और एक पार्ट में करके बोलो।